friends, how are you all? Hope you all are well there. So, this is the chapter number 8, part 2. In part 1, we have discussed about the methods of asexual reproduction. We have just started that, जहाँ पे हमने regeneration, budding, fragmentation ये सारी चीज़ें देखी थी. तो आज part 2 है इसका और asexual reproduction आज इस वीडियो में complete हो जाएगा. तो without wasting our time, let us complete the methods of asexual reproduction so that we can start the sexual mode of reproduction in the further classes. Okay? So आज का जो टॉपिक है that is about vegetative propagation, spore formation, किस तरीके से होता है, let us see that. First of all, vegetative propagation. क्या होता है vegetative propagation? It's a process by which plant parts, that is roots, stems and leaves, give rise to new plant. वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे प्लांट के पार्ट्स को यूज किया जाता है. जैसे आप रूट्स को यूज कर सकते हैं, स्टेम्स को यूज कर सकते हैं एंड लीव्स को यूज कर सकते हैं, जिससे कि फिर उससे एक नया प्लांट बनता है. सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहाँ पे प्लांट के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाता है और नया प्लांट बनाया जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो एग्जाम्पल्स क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? जैसे ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है. पहले ग्राफ्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है. ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग होता है, इट्स अ मेथड ऑफ फ्यूजन ऑफ टू प्लांट्स एंड अ प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स इज ऑब्टेन्ड. एग्जाम्पल आर दीज. ठीक है, तो ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जहां पे हम दो प्लांट्स को फ्यूज कर लेते हैं. ठीक है, दो प्लांट्स का फ्यूजन किया जाता है और उस फ्यूजन से एक ऐसा प्लांट बनता है जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब द कैरेक्टर्स विच वी वांट इन अ प्लांट. ठीक है, तो इस तरीके के कैरेक्टर्स हमें ऑब्टेन हो जाते हैं. तो दो प्लांट्स के फ्यूजन से जो नया प्लांट ऑब्टेन हो रहा है उस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोला जाता है. लाइक लेमन में यूज होता है ये, ऑरेंजेस में, मैंगो में. ओके, next method is layering. What is layering? The development of roots on a stem while the stem is still attached to the parent plant is layering. देखिए, layering में क्या होगा कि डेवलपमेंट एक क्या है कि एक प्लांट है, प्लांट की आपने स्टेम को जो है वो ग्रो कर रहे हैं, आप प्लांट की स्टेम को ग्रो कर रहे हैं. बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो जो स्टेम होगी प्लांट की, पेरेंट प्लांट की जो स्टेम होगी, वो उस पेरेंट प्लांट से स्टिल अटैच्ड फॉर्म में होगी. जैसे मान लीजिए सपोज ये हमने एक प्लांट बनाया, ठीक है, और ये एक प्लांट की स्टेम है. तो आपने इस प्लांट की स्टेम को आपने क्या करा, यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं आप. ठीक है, बट ये स्टेम अभी भी अटैच तो पेरेंट प्लांट से ही है ना. फिर इसमें रूट्स आ गई, ठीक है, ये अपना इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो कर गया, वो अलग चीज है, बट इट इज अटैच टू द पेरेंट प्लांट. और उसके बाद फिर ये मैच्योर हो गया तो फिर आपने इसको हटा दिया और ये अपना एक नया प्लांट बन गया. ठीक है, इस तरीके की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लेयरिंग. एग्जाम्पल क्या है इसका? रोज है, जैस्मीन है, ये लेयरिंग का एग्जाम्पल होगा. ओके, राइट. नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, सीडलेस प्लांट ग्रो लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज. सीडलेस प्लांट्स होते हैं कुछ, जैसे बनाना है, सीड देखा है क्या आप लोगों ने उसमें? नहीं, इट्स अ सीडलेस प्लांट. तो उसमें क्या होता है, ये सीडलेस प्लांट को ग्रो करने के लिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करते हैं. ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं, है ना. ऐसे प्लांट्स मिलेंगे आपको जो उसके पेरेंट प्लांट से बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर हो. प्लांट्स जो हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहते हैं प्लांट्स में, दे कैन ऑल्सो बी ग्रोन. लाइक प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन बी ग्रोन. उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया हुआ है अबाउट ब्रायोफिलम. व्हाट इज ब्रायोफिलम? इट्स अ ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीशीज इन विच देयर लीव्स कैरी बड ऑन देयर लीफ मार्जिन. Buds fall on soil and grows into new plant. Bryophyllum plant की एक ऐसी स्पीशीज होता है जहां पर उनके लीव्स में अगर आप देखोगे ब्रायोफिलम के, तो वहां पर लीफ के मार्जिन में ना जो लीफ होती है, जैसे ऐसा लीफ है आपका,
ये लीफ है, और लीफ का ये वाला पोर्शन इट्स अ मार्जिन, यहाँ पे आपको बर्ड्स दिखेंगी, ठीक है। लीफ के मार्जिन में क्या होता है, बर्ड्स दिखेंगी। फिर ये बर्ड्स क्या करती हैं, सॉइल में गिर जाती हैं ये बर्ड्स, ये सॉइल है, सॉइल में बर्ड्स गिरी और ये बर्ड से फिर एक नया प्लांट बन गया। ओके, सो ये होता है ब्रायोफिल्म के केस में। देन आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर क्या होता है, सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रोइंग टिप। पहले सेल्स को, जो प्लांट की ग्रोइंग टिप होती हैं, जिनको आप एपिकल मेरिस्टेम्स वगैरह भी बोलते हो, उससे क्या होता है, उनसे सेल्स को सेपरेट किया जाता है। फिर लैब में उनको यूज किया, आर्टिफिशियल मीडिया में उन्हें ग्रो किया जाता है, आर्टिफिशियल मीडिया में उन्हें ग्रो करते हैं। फिर कैलस फॉर्मेशन होती है, कैलस का फॉर्मेशन होगा। कैलस इज समथिंग लाइक दैट, थोड़े से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो एक मास बनता है, दैट इज कैलस। कैलस बना, उसके बाद इसे सप्लीमेंट करते हैं हार्मोन्स से, हार्मोन से सप्लीमेंट किया जाता है ताकि प्लांट्स जो है, जो आपका सेल का डिफरेंशिएशन जो है वो अच्छे से हो जाए, अच्छे से वो ग्रो हो जाए। फिर प्लांटलेट्स ऑब्टेन हो जाती है, वहीं पे लेबोरेटरी में हो रहा है ये सारा काम। प्लांटलेट्स ऑब्टेन हो गई, छोटे छोटे प्लांट पौधे आ गए। फिर उन प्लांट्स को फार्म में ले गए, वहां पे आपने सॉइल में प्लांटलेट्स को ग्रो किया, ठीक है। और इस तरीके से फिर एक क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपने एक पेरेंट से ही तो लिया है, प्लांट ग्रो हो गया, सॉइल में ग्रो किया आपने, प्लांट ग्रो हो गया, बट आपने जो सेल्स ऑब्टेन की हैं उसके लिए आपने एक प्लांट का यूज किया ना। सो यू कैन ऑब्टेन लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम वन पेरेंट। आप एक पेरेंट से बहुत लार्ज पॉपुलेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, एज वेल एज आप डिजीज फ्री प्लांट्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप उसे लेबोरेटरी में ग्रो कर रहे हैं, आप एक ऐसा एनवायरमेंट दे रहे हैं जो डिजीज फ्री हो, है ना। तो डिजीज फ्री एनवायरमेंट आपने उसे प्रोवाइड किया, तो इससे क्या होगा, जो आपका प्लांट होगा वो भी डिजीज फ्री होगा, है ना। नेक्स्ट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हम इस तरीके का टेक्निक यूज कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो शोई प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा, उसमें इस तरीके का टेक्निक यूज किया जाता है। ओके, फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो इसमें स्पोर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। स्पोर्स क्या है, ये आपको कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा। ओके, इट्स अ रिप्रोडक्टिव पार्ट इन सम ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो बहुत ही फेमस है, तो आप देखोगे राइजोपस जो होता है उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। एंड व्हाट इज राइजोपस, इट्स अ ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड है राइजोपस। ये आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है अबाउट द ब्रेड मोल्ड, कि आपने ब्रेड का एक स्लाइस लिया, फिर उसको मॉइस्ट प्लेस में रख दिया, तो आप उसे कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा कि ग्रीन सी ग्रीनिश ग्रोथ हो गई है आपके ब्रेड में, ठीक है। तो दैट ग्रीनिश ग्रोथ इज राइजोपस। वो ग्रीनिश ग्रोथ क्या होती है, वो ब्रेड मोल्ड होता है, दैट इज राइजोपस, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर आप राइजोपस का देखोगे, दैट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर आप एक बॉल सा इस तरीके का देख रहे हो कि बॉल टाइप की बनी हुई है। तो ये जो बॉल बनी होती है, ये बहुत ही थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। थिक वॉल्ड इसलिए है क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिन्हें हम, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्पोरेंजिया, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पोर्स होते हैं। उन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी वॉल जो होगी वो थिक होगी, वो मोटी होती है। और जब क्या होता है, फिर ये स्ट्रक्चर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये स्पोरेंजिया जो है ये बर्स्ट हो गया। जब ये बर्स्ट हुआ है तो बर्स्ट होने की वजह से स्पोर्स जो हैं वो नीचे आ गए, नीचे सॉइल में आए, और वहां नीचे जो है ये मॉइस्ट, अगर इसको सरफेस एरिया मिला कुछ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्पोर्स जो होंगे वो नए राइजोपस में ग्रो हो जाएंगे। दीज स्पोर्स विल बी ग्रोन इनटू न्यू राइजोपस, ठीक है। तो स्पोर्स कब ग्रो होंगे, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस में। और स्पोर्स जो होते हैं, क्योंकि बहुत लाइट वेटेड हैं ये स्पोर्स, ठीक है, तो ये एयर के माध्यम से दे कैन स्प्रेड थ्रू एयर, थ्रू वाटर,
बिकॉज दे आर लाइट वेटेड, तो ऐसे स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं। फिर ये स्पोर्स क्या रहते हैं, कुछ वक्त तक डोरमेंट पीरियड में रहते हैं, डोरमेंसी में रहते हैं। डोरमेंट पीरियड का मतलब है कि जहां पे ये इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपने कुंभकर्ण का किस्सा सुना होगा कि वो 6 महीने खाता था पूरा अच्छे से भर के और 6 महीने सोता था। तो वो जो 6 महीने सोने वाला जो सीन हो गया ना, वो यहाँ पर भी है, उसी को डोरमेंट पीरियड बोल दिया। वो भी डोरमेंट, समझ लीजिए कि वो कुंभकर्ण जो थे वो भी डोरमेंट पीरियड में जाते थे, यहाँ पे स्पोर्स भी डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। बट जब उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं, लाइक टेम्परेचर या व्हाटएवर, तो वहां पर जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, उनके एप्रोप्रिएट कंडीशंस जब उन्हें प्रोवाइड होती हैं, तो वो उन फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो होते हैं। ठीक है, स्पोर्स तब ग्रो कर जाएंगे जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? ओके, अब हमने क्या करना है, देखिए हमारा ये मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वाला टॉपिक जो है वो पूरा खत्म हो चुका है इस पार्ट 2 में। अब क्योंकि इतनी लंबी वीडियो फिर आगे अच्छी नहीं लगेगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम बनाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पर हम स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए, ठीक है। रेगुलर जो अपडेट्स आते हैं उसे चेक करते रहिए, और आगे का चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।